उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नगर पालिका अध्यक्ष भूपेश्वर चमोली। तो मैम कैसा लग रहा है आपको जीत करके? जैसे पहली बार उत्तराखंड में ये नगर पालिका गोपेश्वर की सीट पे बीजेपी की सीट पहली बार निकली है राज्य बनने के बाद, तो इस प्रकार के अतिथि क्या बताना चाहेंगे? ये तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उत्तराखंड बनने के बाद जी भारतीय जनता पार्टी की पहली जीत नगर पालिका में जी। पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर जीत करके आया और मैं पहली महिला हूँ जो नगर पालिका में इस समय नगर पालिका अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई हूँ। और जो हमारे कार्यकर्ताओं में जो जोश और जो उत्साह इस समय है, शायद हमारे आने वाले समय में ये जो चुनाव होंगे 2023 में, इसका फायदा हमें 2023 और 24 में लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में थोड़ा निराशा थी हमें विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हमारे विधायक जी नहीं जीत पाए, कुछ वोटों से रह गए। बिल्कुल, मेरा यही सवाल था आपसे कि जो ये गोपेश्वर की जनता है, इन्होंने कुछ दिन पूर्व यानी कि कुछ माह पूर्व इसी चीज को देखा था कि यहाँ पे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं प्रत्याशी थे, उनको हार का सामना करना पड़ा और कहीं ना कहीं ज्यादा अंतर से नहीं हारे, लगभग 2,000 वोटों से हारे। तो इसी बीच अभी तत्काल में ही नगर पालिका चुनाव हुए, यहाँ बीजेपी की जीत हुई। इस संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? लोगों का इस प्रकार जोश और भाव, इसका फायदा हमें 2023 और 24 में लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में थोड़ा निराशा थी हमें विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हमारे विधायक जी नहीं जीत पाए, कुछ वोटों से रह गए। बिल्कुल, मेरा यही सवाल था आपसे कि जो ये गोपेश्वर की जनता है, इन्होंने कुछ दिन पूर्व यानी कि कुछ माह पूर्व इसी चीज को देखा था कि यहाँ पे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं प्रत्याशी थे, उनको हार का सामना करना पड़ा और कहीं ना कहीं ज्यादा अंतर से नहीं हारे, लगभग 2,000 वोटों से हारे। तो इसी बीच अभी तत्काल में ही नगर पालिका चुनाव हुए, यहाँ बीजेपी की जीत हुई। इस संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? लोगों का इस प्रकार जोश और भाव किस प्रकार से उभर के आया? यही मैं कहना चाहूँगी कि जो लोगों का जो भाव था कि हम विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, उस हार का सामना हम लोगों को करना पड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं को करना पड़ा। उस हार के कारण जो जोश इस समय वर्तमान में हमारे नगर पालिका चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने दिखाया, पूरा जोश हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर काम किया और भारतीय जनता पार्टी का आज नगर पालिका में अध्यक्ष निर्वाचित हुई है। पहली जीत नगर पालिका की, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट जो भी रहा होगा, बीजेपी थोड़ा कमजोर थी और ये नगर पालिका चुनाव में मुख्य तौर पर देखें मैम तो ये मुख्यालय है, मुख्यालय की गतिविधि में इस प्रकार का माहौल पहली बार जब संगठन मेरा बड़ा है, व्यक्तिगत जो मेरा काम है वो जनता के बीच इसलिए रहा है कि मैं पूर्व में राज्य मंत्री भी थी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष थी। मैंने थोड़ा लोगों के काम भी किए हैं, लोगों की मेरे प्रति सिंपैथी भी थी, क्योंकि पिछली बार चुनाव में मैं कुछ वोटों से चुनाव हार गई। उस समय में मैं प्रत्याशी थी तो कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे मैं। लोगों की सिंपैथी भी मेरे ऊपर थी और लोगों का विश्वास भी था कि नगर पालिका में इस समय वर्तमान में सरकार बीजेपी की है और लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। हमने रिपोर्टिंग के दौरान आपके जो चुनाव चल रहा था उस कैंपिंग में हमने पता किया तो लोगों का यही कहना था कि जो महोदया है उनका जो स्वभाव है सौम्य स्वभाव है, कहीं ना कहीं आपके सौम्य स्वभाव और प्रेम व्यवहार से ही आपको इस प्रकार की गतिविधि में आगे लिया गया। अब वो तो सौम्य स्वभाव जनता देख रही है कि मेरे जो व्यवहार है, मैं क्योंकि सामाजिक क्षेत्रों में कम से कम लगभग मुझे 27 साल हो गए पार्टी में, और पार्टी के अतिरिक्त मैंने जो काम किए हैं पार्टी को छोड़ करके सामाजिक सरोकारों में जो मैंने लोगों की सेवा की है, उस सेवा का फल मुझे आज यहाँ पे मिला। और उस सेवा से मुझे ये लगा कि हमारे जो लोग थे यहाँ नगर में, लोगों ने पार्टी से हट करके भी यहाँ पर मेरे लिए वो आगामी दिनों में क्या कैसा का प्रोस्पेक्ट रहेगा? आप क्या चाहती हैं नगर पालिका गोपेश्वर में जो सुधार हो, इस गतिविधि में क्या बोलना चाहेंगे? यह है कि मेरा जो विजन है, एक जो नगर पालिका 3 सालों से थोड़ा मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे अध्यक्ष जी ने काम नहीं किया, पूर्व अध्यक्ष जी ने, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, इस नगर पालिका की ओर से भी। और अध्यक्ष आज मैं अध्यक्ष बनी हूँ तो जो विजन है मेरा, क्योंकि नगर में जो काम रुक गए हैं उस काम को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगी। स्वच्छ नगर, सुंदर नगर, और एक महिला होने के नाते, एक मैं महिला हूँ, महिला का काम होता है अपने घर को किस तरीके से सुंदर बनाया जाए, उसी तरीके से ये नगर पालिका मेरा घर है। मैं इस घर को
स्वच्छ और सुंदर और सौंदर्य बनाने का पूरा प्रयास करूंगी। नगर की सेवा के लिए आई हूँ, जनता की सेवा करूंगी और जनता का काम करूंगी। गोपेश्वर एक पर्यटक स्थल भी है, स्वच्छ भारत मिशन में भी इसका काफी बार चर्चित नाम रहा है और पूर्व में भी इसकी रैंकिंग काफी उत्तराखंड में काफी अच्छी रही है। तो आगामी दिनों में आपके माध्यम से जो स्वच्छता का प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है, जन जागरूकता चलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं भविष्य में जो नगर पालिका गोपेश्वर है वो स्वच्छता रेंज में अपनी उछाल मारे, तो क्या आप बोलना चाहेंगे इस बारे में? स्वच्छता के विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो कर्मचारी हैं यहाँ पे, स्वच्छता कर्मचारी वो काम कर रहे हैं, हम उससे हट करके अभी कुछ नया करने के, अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूँगी, कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं, जिसके लिए हम डोर टू डोर कूड़ा उठाने का प्रबंधन कर रहे हैं और उसी कूड़ा, उस कूड़े से हम जो हमारी नगर पालिका के, उसको हम 2 हिस्सों में बांटे, जैविक और अजैविक, इस तरीके से डोर टू डोर से उठाएंगे। उससे हमारी नगर पालिका की आय भी होगी, आमदनी भी होगी और गोपेश्वर नगर एक स्वच्छ भी होगा। स्वच्छ नगर बनाने के लिए हमें एक नई पहल करनी होगी। इस नई पहल के लिए अभी हमारे कार्य, मैंने अभी मंत्रण की है, हमारी बैठक हुई है, उसमें हम काम करेंगे और गोपेश्वर नगर को स्वच्छ बनाएंगे। और मैं ये कहूँगी कि 1-1.5 साल का बहुत कम समय मेरे पास है, 1 साल 3-4 महीने हैं, उस कम समय में मैं पूरा प्रयास करूँगी कि इस गोपेश्वर नगर को कैसे संवार सकूँ, कैसे सुंदर बनाऊँ, चाहे लाइट से लेकर के स्वच्छता की ओर से जैसे पार्किंगों का काम है, पार्किंगों की बहुत कम व्यवस्था है इस नगर में, उस पर भी हमारा काम। सबसे बड़ी मुद्दे की बात आपने ये बताया कि पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। पार्किंग के लिए अभी हमने परसों सीएम साहब आए थे, जिस दिन हमारा शपथ ग्रहण हुआ था, उसमें मैंने प्रपोजल अभी रखा है। मैं ये भी पहली बार वहाँ गोपेश्वर के नगर पालिका में महिला सम्मान के लिए जो बीजेपी का स्टैंड है काफी आगे है और नगर पालिका जो अध्यक्ष बनी महिला यहाँ पे बीजेपी की, उनके शपथ समारोह में पहली बार कोई मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में गोपेश्वर की जनता के लिए और महोदय के लिए गर्व की बात है। नगर पालिका गोपेश्वर की जनता के लिए गर्व की बात है। आपको बता दें कि जो उपचुनाव है उसमें उपचुनाव के दौरान ही महिला को क्या जो महोदय यहाँ पे वो नगर पालिका अध्यक्ष बनी है, तो कहीं ना कहीं गोपेश्वर की जनता के लिए गर्व की बात है कि अब मुख्यमंत्री जी द्वारा उनकी शपथ समारोह में आया गया और मुख्य तौर पर उनकी तरफ पैकेज भी दिया गया है और कहीं ना कहीं आगामी दिनों में गोपेश्वर में बहुत सारे सुधार देखने को मिलेंगे। मैम के जो हम बताते हैं कि जो उनके आगे के प्रोजेक्ट है, काफी विजन है, जो काफी अच्छी तरीके से शेड्यूल को आगे ले जाएंगे। तो धन्यवाद। आप देख रहे पहाड़ की आवाज लाइव कमलेश के साथ गोपेश्वर से, नगर पालिका गोपेश्वर से। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा